बात मध्य प्रदेश के सियासी संकट की ही करेंगे। कमलनाथ सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। अभी भी कांग्रेस ने जयपुर शिफ्ट किए हैं अपने सभी विधायक। कांग्रेस सरकार को सुरक्षित बता रही है। कांग्रेस फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित करने का भी दावा कर रही है, लेकिन अभी भी सवाल किया जा रहा है कि आंकड़ा कहां है, कैसे वो बहुमत साबित करेगी। वहीं राज्यसभा के लिए भी अब उम्मीदवारों के नामों का ऐलान, कुछ उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है बीजेपी की ओर से, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम शामिल है। मध्य प्रदेश से वो अपना पर्चा 13 मार्च को दाखिल करेंगे। आज मध्य प्रदेश पहुंचेंगे, जोर शोर से उनका स्वागत किया जाएगा। लेकिन अब पंजे के नहीं बल्कि कमल के होंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। वहीं कांग्रेस पर अभी भी संकट के बादल हैं, क्योंकि कांग्रेस ने यह दावा किया था कि जयपुर रिजॉर्ट में उसके 86 विधायक हैं, लेकिन जब देखा गया तो वहां पर सिर्फ 78 ही विधायक पहुंचे हैं। ऐसे में सवाल किया गया है कि बाकी विधायक कहां है, कैसे फ्लोर टेस्ट पर अपना बहुमत कमलनाथ सरकार साबित करने वाली है। कमलनाथ अभी भी दावा कर रहे हैं, कल भी उनका यह बयान सामने आया था, जो विधायक गए हैं इस्तीफा देकर उनसे हमारी बातचीत हो रही है। उनमें से कुछ विधायक, लगभग 12 विधायक हमारे संपर्क में हैं। दिग्विजय ने भी यह दावा किया था कि 12 विधायक लगभग हमारे संपर्क में हैं। और सबसे बड़ी बात दिग्विजय सिंह ने जो बोली है वो यही है कि दिग्विजय ने कहा है कि उन्होंने इस्तीफा जरूर दिया है अपनी विधायकी से, लेकिन अभी तक पार्टी नहीं छोड़ी है। तरुण कालरा हमारे साथ में जुड़ गए हैं। तरुण, सवाल है बहुत बड़ा कि कल 86 विधायकों की बात कही थी, लेकिन 78 ही विधायक रिजॉर्ट में पहुंचे। इसी के साथ में दिग्विजय ये भी कह रहे हैं कि अभी तक उन जो 12 विधायक हैं जिनसे हमारा संपर्क है, उन्होंने विधायकी से तो इस्तीफा दिया है लेकिन पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया, इसीलिए अभी भी हम दम भर रहे हैं कि सरकार बना लेंगे। बिल्कुल लग रहा है कि कांग्रेस के अंदर खाने कुछ ना कुछ प्लान बी तैयार है, लेकिन इंतजार इस बात का किया जा रहा है कि बीजेपी क्लेम स्टेक करे फ्लोर टेस्ट का, या फिर इस क्लेम को लेकर राज्यपाल की समक्ष जाए कि कांग्रेस की सरकार अल्पमत में आ चुकी है। ये घटनाक्रम कुछ ही देर में हो सकता है। और रिजोर्ट पॉलिटिक्स आप देख रहे हैं पिछले 2 दिनों से चल रही है। सभी अपने विधायकों को एकजुट रखने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर अगर फ्लोर के ऊपर आंकड़ों की अगर बात की जाए तो 228 का हाउस है, 22 विधायक अगर माइनस कर दे तो 202 का हाउस बन जाता है। यानी कि 103 के आसपास आपको जरूरत होगी कि बहुमत साबित करने के लिए कांग्रेस पार्टी के पास ये नंबर्स कैसे आएंगे, यही एक यक्ष प्रश्न बना हुआ है। और अगर दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और शोभा ओझा इस तरह का दावा कर रहे हैं तो अपनी फजीहत कराने के लिए तो कम से कम फ्लोर टेस्ट नहीं किया जाएगा, या फिर इस तरह से कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया जा रहा है ताकि उन कांग्रेसी विधायकों को वापस बुलाया जा सके जिन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन स्पीकर ने अभी इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है। तो ऐसे में अभी भी दोनों तरफ से रस्साकशी बनी हुई है। अगर स्पीकर उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है कांग्रेस के पास नंबर्स नहीं होंगे वोटिंग के अंदर। जो विधायक इस्तीफा दे चुके हैं वो भाग नहीं ले पाएंगे और पार्टी माइनॉरिटी के अंदर आ जाएगी, जो रूलिंग पार्टी है कांग्रेस पार्टी। लेकिन ऐसा होता हुआ अगर दिखा तो शायद कमलनाथ फ्लोर टेस्ट के ऊपर ना जाए और अपना त्यागपत्र चुपचाप राज्यपाल को सौंप दें, लेकिन ऐसी सूरत बनती हुई नहीं दिख रही है। तो इससे इस बात की अटकलें तेज लग रही हैं। 2 तरह की संभावनाएं जताई जा सकती हैं। पहली ये कि शायद कांग्रेस के विधायकों से संपर्क में है कांग्रेस आलाकमान, या फिर कम से कम कमलनाथ, जो वापसी कर सकते हैं और वोटिंग के अंदर अगर हिस्सा लेंगे तो बीजेपी को रुसवाई हो सकती है। और दूसरी संभावना यह बनती है कि बीजेपी के अंदर भी कमलनाथ सरकार के सिंपैथाइजर विधायकों की संख्या है। अगर वो अब्सटेन रहते हैं या फिर कमलनाथ सरकार के पक्ष के अंदर अपना वोट देते हैं फ्लोर टेस्ट के दौरान, तो भी एक ये कमलनाथ की स्ट्रेटेजिक जीत मानी जा सकती है। लेकिन दोनों ही संभावनाएं बहुत ही कम है और बीजेपी की पूरी मशीनरी लगी हुई है कि इस तरह की किसी भी आशंका को दूर किया जा सके और स्टेट क्लेम करने से पहले ये पुख्ता कर लिया जाए कि कोई भी बीजेपी का विधायक कमलनाथ सरकार के समर्थन में ऑब्स्टेन नहीं रहेगा या फिर उनके लिए वोट नहीं देगा, और कम से कम वो विधायक जो कांग्रेस छोड़ चुके हैं वो वापसी नहीं करेंगे। बीजेपी कम से कम इतना कॉन्फिडेंस मेकअप करने के बाद ही फ्लोर टेस्ट कॉल करेगी। हाँ, और ये भी देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर अमित शाह जो है बैठक करेंगे। आज अहम बैठक दोपहर में होने वाली है मध्य प्रदेश को लेकर। तो आप क्या दिल्ली में आला कमान की कोई हरकत देख पा रहे हैं? क्योंकि कमलनाथ तो नजर आ रहे हैं इधर उधर भागते हुए दिख रहे हैं, उनकी खबरें भी सामने आ रही हैं, दिग्विजय दावा कर रहे हैं, शोभा ओझा दावा कर रही है, लेकिन दिल्ली में बैठा आला कमान क्या आपको हरकत में नजर आ रहा है?
देखिए, बेशक दिल्ली में ऐसी कोई महत्वपूर्ण बैठक ना हो रही हो, चूंकि सभी घटनाक्रम भोपाल के अंदर और राजस्थान के अंदर देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन दिल्ली आलाकमान ने अशोक गहलोत को जिम्मेदारी सौंपी है ताकि विधायकों को इंटैक्ट रखा जाए, उनकी टूट की आशंका को दरकिनार किया जा सके। साथ ही साथ दो बड़े कद्दावर नेताओं को, हरीश रावत को भी और मुकुल वासनिक को भी भोपाल भेजा जा चुका है। ऐसे में आलाकमान के इशारे के ऊपर ही कमलनाथ सब काम कर रहे हैं और आलाकमान ने शायद सरकार बचाने के लिए जो कुछ हो सकता है कमलनाथ को खुली छूट दे रखी है। और ऐसा भी कोई टाउन दी मोरालिटी कोई काम कमलनाथ नहीं कर रहे हैं जिससे आलाकमान नाराज हो। सरकार बचानी है, अपनी 15 महीने की सरकार बचानी है, 15 साल के बाद सरकार बनानी है, तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस भी हर एक प्रयास करने की कोशिश करेगी जिससे कि बीजेपी को जवाब दिया जा सके। इससे आलाकमान नाराज होगा, इस तरह की आशंका नहीं बनती। दिग्विजय ने कल तरुण ये भी दावा किया कि कुछ विधायक उनमें से अपना इस्तीफा वापस ले सकते हैं, ऐसा भी किया है क्योंकि जैसा कि आप कह रहे हैं राज्यपाल ने अभी तक स्वीकार नहीं किया है, इस तरीके की कोई खबर नहीं आई है, तो वो ये कह रहे हैं कि अभी इनमें से कुछ विधायक हैं, लगभग 12 विधायक उन्होंने बोले हैं कि वो अपना इस्तीफा वापस ले सकते हैं। और मुझे लगता है कि उनको ऐसी आशंका इसलिए दिख रही है क्योंकि कुछ विधायकों का कहना है कि भैया सिंधिया के साथ है लेकिन बीजेपी के साथ नहीं है, तो ऐसे में क्या ऐसा कोई ऑप्शन खुला हुआ आपको दिख रहा है कांग्रेस के लिए? देखिए, ऑप्शन तो कांग्रेस के पास तब तक खुले हैं जब तक कि बीजेपी इस कॉन्फिडेंस के साथ राज्यपाल को खत नहीं लिख देती है कि नंबर्स हमारे पास हैं, स्पीकर को आप कहिए कि फ्लोर टेस्ट कराएं। जब तक बीजेपी ये नहीं करती, कांग्रेस के पास विश्वास बना हुआ है। कम से कम बीजेपी जो इस समय नंबर के लिहाज से कम नंबर 1 पार्टी कही जा सकती है अगर 22 विधायकों का इस्तीफा एक्सेप्ट कर लिया जाता है। लेकिन बीजेपी को क्या कुछ चीजें रोक रही है, ये भी एक चीज बनी हुई है। शायद आशंका बीजेपी के खेमे में भी है कि विधायक कुछ शायद हो सकता है कि 22 विधायकों की जो संख्या है, 15 विधायक क्लेम किया जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के फैसले से नाराज है, शायद वो कांग्रेस कैंप से वापस चले जाए। ऐसे में कम से कम किसी खाने की तरफ से क्लेम तो स्टेक किया जाए। और अगर यकीन मानिएगा, जब से 3 दिन से क्राइसिस चल रहा है, कमलनाथ अगर फ्लोर टेस्ट में जाते हैं तो कम से कम ये जरूर कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी ने हथियार नहीं डाले हैं। और आज खबरें भी सुबह अखबार में तरुण ऐसी ही छपी है कि कमलनाथ हार मानने को तैयार नहीं, और क्योंकि कमलनाथ का यही बैकग्राउंड रहा, हमने देखा कि पहले भी कई विधायक बीजेपी से इधर आए हैं इस खेमे में, तो कमलनाथ कम से कम ऐसे नेता नहीं है जो बहुत जल्दी कह दे कि हाँ हमारे पास बहुमत नहीं है, हम अब नहीं करेंगे। क्योंकि बहुत वरिष्ठ नेता भी कांग्रेस के ये कह रहे हैं कि इस्तीफा हो सकता है इन 22 लोगों ने दबाव में दिया हो, और यही कारण है कि राज्यपाल अभी तक स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हमारी बेंगलुरु में जो ये गुरुग्राम में जो विधायक मौजूद है उनसे बातचीत लगातार हो रही है, तो कांग्रेस अभी भी ये कह रही है कि हम अभी हार नहीं मानेंगे, है हमारे पास विकल्प, तो हम पूरा तलाशेंगे उसको, बाद में अब जब कोई रास्ता नहीं खुलेगा तब कहेंगे कि हाँ अब हमारे पास बहुमत नहीं है। देखिए, 2 दिन पहले आपको दिग्विजय सिंह का वो बयान भी समझना चाहिए। मौजूदा परिप्रेक्ष्य में उसके मायने बहुत ज्यादा हैं। दरअसल माफिया दबाव डाला रही है कांग्रेस सरकार को डीरेल करने के लिए, और कई नेता हनी ट्रैप में फंसे हुए हैं, इसका भी खुलासा किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ऐसे विधायकों को समझाने की कोशिश की जा रही है जो किसी मामले के अंदर फंसे हुए हैं, या फिर जो मामला सार्वजनिक हो गया तो उनकी इज्जत पर भी व्यक्तिगत तौर पर, निजी तौर पर उनको बड़े आरोप झेलने पड़ सकते हैं। कुछ एक मामले हो सकता है कि संगीन भी हो, और सरकार जिसके पास रहती है तो कम से कम कहा तो जा सकता है डंडा तो उन्हीं का चलता है। तो सरकार अभी कमलनाथ के हाथ में है। अगर कुछ ऐसे विधायकों को जिनके ऊपर केस चल रहे हैं उन पर दबाव बनाया जा सके, उसी और इशारा कर रहे थे दिग्विजय सिंह। तो जाहिर तौर पर अगर कुछ विधायक ऐसी पसोपेश की स्थिति में है कि सरकार कमलनाथ की है, और अगर कुछ ढक्कन खुला तो उनकी जो छवि है वो सार्वजनिक तौर पर आरोपों के घेरे में आ सकती है, तो सीधा मैसेज दिग्विजय सिंह ने उन विधायकों को देने की कोशिश की है जिनके खिलाफ कमलनाथ सरकार ने अभी तक कार्रवाई नहीं की है। तो ये एक तरह से संदेश देने का ही जरिया है कि वैसे विधायक जो सरकार को डीरेल करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ऐसे विधायक जिनके खिलाफ कुछ संगीन मामले हैं, अगर कमलनाथ सरकार गिरती है तो वो सार्वजनिक किए जा सकते हैं। तो डर तो दिग्विजय सिंह की तरफ से दिखाया ही गया है ऐसे विधायकों को, तो इससे संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता कि दबाव बीजेपी के विधायकों पर भी बराबर बना हुआ है। जी चलिए, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए तरुण। और संकट के बादल अभी भी कमलनाथ सरकार पर मंडरा रहे हैं, लेकिन कमलनाथ अभी भी हथियार डालने के लिए तैयार नहीं।